संस्कृति में हर देव, हर देवी को अलग अलग भाव के लिए पूजा जाता है। राम को मर्यादा के लिए, तो सीता को सहनशीलता के लिए, विष्णु को संचालन के लिए, तो लक्ष्मी को वैभव दान के लिए। पार्वती शक्ति का रूप है, तो शिव वैराग्य का। पर जब बात प्रेम के भाव की आए, तो एक ही जोड़ा ऐसा है जिसे साथ साथ नमन किया जाता है। वो है राधा कृष्ण। पर इस धरती पर घटी राधा कृष्ण की ये अलौकिक प्रेम कथा जानने से पहले हमें जानना होगा कि वो इस धरा पर क्यों आए, क्यों प्रेम की सही परिभाषा समझाने उन्हें अवतार लेना पड़ा। और ये सब जानने के लिए हमें जाना होगा गोलोक, जहां युग युगांतर से राधा कृष्ण बसते हैं। और ये कथा प्रारंभ तब हुई जब कृष्ण का एक परम भक्त उनसे भेंट करने गोलोक पहुंचा। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। वर्षों पश्चात मन की इच्छा पूर्ण होगी। मेरे प्रभु श्री कृष्ण के दर्शन कर पाऊंगा मैं। कब वो पल आएगा जब मैं गोलोक पहुंचूंगा। देवऋषि नारद, ये अचानक हम यहाँ रुक क्यों गए? क्योंकि हम गोलोक पहुंच चुके हैं श्री दामा। गोलोक? पर देवऋषि नारद, यहाँ तो दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ये है गोलोक, प्रेम और भक्ति का रूप। गोलोक देखने के लिए प्रभु का नाम तो लेना ही होगा ना। जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। देवऋषि, नहीं कोई मार्ग है और नहीं कोई द्वार। नाम अधूरा लोगे तो काम पूरा कैसे होगा? यहाँ प्रवेश के लिए श्री कृष्ण से पहले राधा का नाम तो लेना ही होगा ना। पर वो तो प्रभु की प्रेमिका है ना, नहीं ले सकता मैं उसका नाम अपने प्रभु के नाम से पहले। तो ब्रह्मदेव का जो संदेश आप लेके आए हैं उसका क्या होगा? ब्रह्मा जी का कोप सह सकता हूं, पर अपने प्रभु के नाम से पहले उसका नाम लूं, ये मेरी भक्ति का अपमान है और मैं अपनी भक्ति का अपमान नहीं कर सकता। विचित्र दुविधा है। चलिए, तुम्हारे लिए ये द्वार मैं ही खोल देता हूँ। जय श्री राधे कृष्ण। ये है गोलोक। देवऋषि, ये सब कहाँ जा रहे हैं? प्रभु के श्रृंगार के लिए जा रहे हैं, जो राधा के हाथों से ही होता है, पंच तत्वों से। परम प्रेम में राधिका, कृष्णा परम उल्लास। मधुर मिलन के क्षण रचे,
कण कण में महारास, राधा कृष्णा, राधा कृष्णा। श्याम रंग में रंगी राधिका आज हुई मदवारी, कृष्ण कृष्ण दोहराए हर पल भूल के सुध बुध सारी। महाराज की पावन बेला तीनों लोक से न्यारी, रास रचाए गोलोक में कान्हा कुंज बिहारी। राधा कृष्णा, राधा कृष्णा। ज्ञान कृष्ण है, ध्यान कृष्ण है, तन मन जीवन प्राण कृष्ण है, मान कृष्ण अभिमान कृष्ण है, राधा के भगवान कृष्ण है। कृष्ण बिना कुछ और नहीं है राधा के जीवन में, बसी हुई है छवि कृष्ण की राधा के नैनन में। सदा महकती है राधा इन सांसों के मधुबन में, आठों पहर राधा का सुमिरन है मोहन के मन में। राधा कृष्णा, राधा कृष्णा। दो तन है एक प्राण है दोनों अलग ना एक दूजे से, दोनों ही है एक रूप कोई अलग नहीं उन्हें कैसे। एक दूजे से जुड़े हैं दोनों राधे और गिरधारी, राधा के संग रास रचाए राधा रास बिहारी। ध्यान से देखिए श्री दामा, ये है राधा कृष्ण। शरीर दो हैं परंतु आत्मा एक है श्री दामा। माया है, सब उसकी माया है जिसने मेरे प्रभु को छला है। तो चलिए कह दीजिए, कर दीजिए उनके भ्रम का अंत। करूंगा, अवश्य करूंगा। प्रभु एक बार मिलने का अवसर तो दे। प्रभु सबको एक अवसर देते हैं। प्रभु ने तुम्हें बुलाया है। कहाँ? मेरा अर्थ है धारा के पास। नारायण 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 नारायण।
मेरे प्रभु के पद चिन्ह, उनके चरणों को छुई हुई माटी, विचित्र है ना? भक्त ईश्वर को पाना चाहता है, परंतु उसके प्रतीक चिन्हों में खो जाता है। वर्षों तुमने मुझसे भेंट की राह देखी, अब मैं तुम्हारे सामने हूं, तब भी राह ही देख रहे हो। प्रभु, प्रभु, आपके दर्शन पाकर धन्य हो गया मैं। मन की इच्छा पूर्ण हो गई प्रभु। तो मन का भार भी हल्का करो श्री दामा। उठो, कुछ कहने आए थे ना मुझसे? प्रभु, ब्रह्मा जी का संदेश। मैं ब्रह्मदेव के संदेश की नहीं, तुम्हारे संदेश की बात कर रहा हूं। बोलो, क्या पीड़ा है? प्रभु, पीड़ा तो मन से लेकर आत्मा तक है। एक भक्त के लिए उसका भगवान ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। इस पूरी सृष्टि में आपका कोई भक्त यह सहन नहीं कर पाएगा प्रभु कि आपसे पहले आपकी प्रेमिका का नाम लिया जाए। प्रभु, आपके लोक में आपके दर्शन के लिए आपसे पहले किसी और का नाम क्यों? प्रभु, वो तो मात्र आपकी प्रेमिका है, और प्रेम तो माया है ना, उसका भक्ति से कोई संबंध नहीं। कौन है ये राधा प्रभु? और मैं क्यों लूं उसका नाम अपने प्रभु श्री कृष्ण से पहले? ये झरना देख रहे हो? कुछ विचित्र लगा? आश्चर्य प्रभु, ये जलधारा नीचे से ऊपर की ओर जा रही है। जो धरती के आकर्षण से ऊपर से नीचे की ओर बहे वो धारा, और जो आकर्षण को तोड़कर ऊपर की ओर जाए वो राधा। जो सागर से मिलकर अपना अस्तित्व खो दे वो धारा, और जो अपने अस्तित्व के उद्गम तक जाए वो राधा। हर छूटती श्वास है कृष्ण, तो हर ली गई श्वास है राधा। जीवन का सार अगर कृष्ण है तो जीवन का आधार है राधा। अब तुम ही बताओ, क्या जीवन का सार जीवन के आधार से बड़ा हो सकता है? क्षमा चाहता हूं प्रभु, पर एक नदी सागर से बड़ी कैसे हो सकती है? जलधारा नीचे से ऊपर कैसे बह सकती है प्रभु? ये सब माया है प्रभु, छल हो रहा है आपके साथ। उस राधा की माया के कारण आप भक्ति से अधिक महत्व
प्रेम को दे रहे हैं। हो भी सकता है। हो सकता है मैं माया में फंसा हूं। क्या करूं? भक्त यदि फंसा हो तो वो भगवान से प्रार्थना करता है। मैं किससे सहायता मांगूं? कौन करेगा मेरे मन से इस माया के अंधकार को दूर? मैं करूंगा प्रभु। जिन प्रभु ने मुझे जीवन दिया, उनकी बाधा को मैं दूर करूंगा। बस एक अवसर मिल जाए। भोग का समय हो गया है। हो सकता है ये अवसर तुम्हें वही मिल जाए। ये क्या कर रही हैं आप? क्या है ये? भोग, कान्हा का भोग। भोग? आप मेरे प्रभु को अपनी झूठन खिला रही हैं और उसे भोग कह रही हैं। ये भोग नहीं, ये विलास है। मैंने माखन चखा ताकि वो खट्टा ना हो। अपने प्रिय को शुद्ध भोजन खिलाना विलास नहीं, प्रेमी का उल्लास है। अद्भुत! मेरे प्रभु श्री कृष्ण की झूठन भक्त प्रसाद समझकर ग्रहण करते हैं और आपने मेरे प्रभु को ही अपनी झूठन खिला दी। ये जो भक्ति का अपमान कर रही हैं आप और उसे प्रेम का नाम दे रही हैं, ये प्रेम नहीं है, ये माया है। माया
जिस माया के प्रयोग से आपने मेरे प्रभु को भटका दिया है। मेरे प्रभु के नाम से पहले अपने नाम की परंपरा शुरू की आपने। भक्ति से प्रेम का अस्तित्व होता है, जैसे सूर्य से प्रकाश का, और प्रकाश को सूर्य से अधिक समझना मूर्खता है, मूर्खता। मूर्खता सच में नहीं, सोच में होती है श्री दामा। जब जब सूर्य की किरणें तुम पर पड़ती है तो कहते हो सूर्य उदय हुआ, जब लोप हो जाती है तो कहते हो सूर्यास्त हुआ। परंतु सूर्य तो कभी अस्त होता ही नहीं। हम तक सूर्य नहीं आते, सूर्य की किरणें आती हैं। किरणों से दूर रहोगे तो सूर्य नहीं दिखेंगे। अब तुम ही बताओ, प्रकाश का अस्तित्व सूर्य से है या सूर्य का प्रकाश से? मुझे तुम्हारे भक्ति मार्ग से कोई समस्या नहीं, तो फिर तुम प्रेम के मार्ग को क्यों निकृष्ट करना चाहते हो? क्योंकि भक्ति प्रेम से श्रेष्ठ है, और ये बात आज मैं सिद्ध करके रहूंगा। मैं यह सिद्ध कर दूंगा कि कैसे आप सबको संभ्रमित किया है गोलोक की कथित स्वामिनी ने। अब आप मेरे साथ केवल मेरे प्रभु श्री कृष्ण का नाम जपेंगे। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। देखिए मेरे प्रभु के जाप की महिमा, पूरी प्रकृति जाग उठी है। माटी के पात्र सोने के हो गए और ये अंकुर कल्प वृक्ष बन गए। देखिए इस कीट को लक्ष्य बनाइए और जपिए केवल राधे राधे। राधे 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 राधे। देखिए केवल श्री राधा जपने से कीट भस्म हो गई। अब आप ही बताइए क्या श्रेष्ठ है, भक्ति जो जीवन देती है या प्रेम जो जीवन लेता है? को देखिए, उस तितली को अपना लक्ष्य बनाइए और जपिए केवल राधे राधे। राधे 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 राधे। देखिए अब तो सत्य सामने आ ही गया होगा। प्रकृति ने जिसको पंख दिए, नए पुष्पों को खिलाने का सामर्थ्य दिया,
उसका जीवन खुद ही मुरझा गया केवल राधा राधा नाम उच्चारण से। यदि आपको अब भी मेरे तर्क पर विश्वास नहीं तो देखें इस कन्या को और इसे अपना लक्ष्य जमा बनाकर जपिए राधे राधे। बोलिए बोलिए राधे राधे। यदि सत्य सामने आ गया हो तो भविष्य में कभी मेरे प्रभु के नाम से पहले राधा का नाम मत लेना। मैंने अपना तर्क सिद्ध कर दिया कि श्री कृष्ण राधा से श्रेष्ठ हैं और भक्ति प्रेम से श्रेष्ठ है। कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पूर्व कुछ क्षण विचार करना आवश्यक होता है श्री दामा। मुझे विश्राम करना है ताकि मैं उचित निर्णय ले पाऊं। जैसी आपकी इच्छा प्रभु। राधे राधे बोलो ना। फिर से बोलो ना राधे राधे। सब पर अपनी माया का जाल बिछा रखा है। कोई समझाओ इस कन्या को, अपना विनाश पुकारने को कह रही है। अच्छा हुआ तुम आ गए श्री दामा। एक और सहायता चाहिए थी तुमसे। आज्ञा प्रभु। तुम्हारी भक्ति सही है या राधा का प्रेम माया, यह समझने के लिए मुझे बहुत सोचना विचारना पड़ेगा। इसलिए मैं नहीं चाहता कि कोई भी बाधा मेरे समीप आए। मेरे द्वारपाल बनोगे? एक भक्त के लिए इससे बड़ा सम्मान और क्या हो सकता है? तो ठीक है,
तुम सुनिश्चित करोगे कि मेरे मन मंथन के बीच कोई भी बाधा ना आए। आप निश्चिंत रहें प्रभु, मैं किसी को भी भीतर नहीं आने दूंगा। राधे राधे बोलने के लिए कहो ना, कोई समझता क्यों नहीं? राधा, इस कन्या के साथ कहीं हमसे कुछ भूल तो नहीं हो गई? हे प्रभु, कुछ अनर्थ हो इससे पहले मुझे सबको बताना होगा। अब क्या होगा? अब उनकी पुकार आएगी। राधे। रुक जाओ, तुम भीतर नहीं जा सकती। मार्ग छोड़िए श्री रामा, कृष्ण मुझे पुकार रहे हैं। मैंने तो उनकी पुकार नहीं सुनी। प्रेम की पुकार बहुत तीव्र होती है श्री रामा, एक लोक से दूसरे लोक सुनाई देती है, परंतु उसे जिसके मन में प्रेम हो। मार्ग छोड़िए, कृष्ण ने मुझे पुकारा है। उन्हीं श्री कृष्ण प्रभु ने मुझे आदेश दिया है, किसी को भी भीतर न जाने दिया जाए। राधे। कृष्ण मुझे पुकार रहे हैं। किसी भी मूल्य पर मैं तुम्हें अंदर प्रवेश नहीं करने दूंगा। यदि तुम्हें आगे बढ़ना है तो मेरे भक्ति के तर्क को काट कर आगे बढ़ना होगा। जहाँ भक्ति होती है वहाँ तर्क की आवश्यकता नहीं होती। भक्ति में व्यक्ति अपने इष्ट से जुड़ता है, कुछ काटता नहीं। भक्ति का अर्थ किसी का अपमान नहीं, बल्कि सबकी भावनाओं का सम्मान है। राधे। वो मुझे पुकार रहे हैं। रुक जाओ राधा, तुम्हारे उस द्वार के मध्य 7 पगों की दूरी है, पर मैं तुम्हें यह दूरी 7 जन्मों में भी पूरी नहीं करने दूंगा। जिनका संबंध जन्म जन्मांतर का हो, उन्हें 7 पग नहीं रोक सकते। श्री दामा, मैं तुम्हारी भक्ति का सम्मान करती हूँ, तुम तो मेरे प्रेम का अपमान मत करो। सम्मान तो तुम्हारा खोने वाला है, तुम्हारा झूठा सम्मान जो तुमने माया से पाया है। बस एक बार मेरे प्रभु श्री कृष्ण यह स्वीकार कर ले कि तुम माया हो, तब तुम्हें यह गोलोक छोड़कर जाना पड़ेगा। तब मेरी भक्ति में कोई बाधा नहीं होगी, क्योंकि गोलोक में राधा नहीं होगी। गोलोक इतना भी बड़ा नहीं कि राधा और कृष्ण के मध्य दीवार बन सके। कृष्ण मेरी स्मृति में है, और स्मृति से बढ़कर कुछ भी नहीं। बहुत गर्व है ना अपनी स्मृति पर? खबरदार, अगर एक पग भी आगे बढ़ाया तुम्हारी स्मृति छीन लूंगा।
जाने के भय से जो कृष्ण की पुकार अनसुनी कर दे वो राधा नहीं। विवश किया तुमने मुझे, तो अब सुनो। मैं श्री कृष्ण भक्त श्री दामा अपनी भक्ति की शक्ति को साक्षी मानकर तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम 100 वर्षों तक श्री कृष्ण को भूली रहोगी। और गोलोक से दूर मृत्यु लोक में रहोगी। मैंने आपकी समस्या को हल कर दिया। मैंने राधा को गोलोक से निष्कासित कर दिया। ये क्या अनर्थ कर दिया श्रीधामा? मैंने वही किया जो उचित था। उचित तो तुमने पहले किया था श्रीधामा। अर्थात राधे राधे बोलो ना। क्यों बोलूं मैं राधे राधे? जानती हो क्या होगा अगर मैं बोल दूं राधे राधे? हाँ, मैं जानती हूँ। मैं एक छोटा सा कीट थी। मैं धरा से संघर्ष करते हुए अपनी मुक्ति की चाह में आप सबने राधे राधे कहा और मैं कीट योनि से मुक्त हुई। अब मैं आकाश में उड़ सकती थी। पंख मिल गए थे मुझे। आप लोगों ने मुझे लक्ष्य मानकर फिर से राधे राधे कहा और मैं मनुष्य बन गई। 84 लाख योनियों के बाद जो मनुष्य जन्म मिलता है वो मुझे एक नाम को 2 बार पुकारने से मिल गया। अब तो बोलो ना राधे राधे। मुझे मुक्ति मिल जाएगी, आत्मा परमात्मा से मिल जाएगी। बोलो ना राधे राधे। कर दिया मैंने, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया मैंने। अनर्थ को ठीक से देखो तो उसमें भी अर्थ छिपा होता है। उठो। जो भी होता है कृष्ण की इच्छा से। पर आपको गोलोक छोड़कर जाना होगा। ये बहुत बड़ा पाप कर दिया मैंने। बहुत बड़ा पाप हो गया मुझसे। कभी कभी हम जिसे पाप सोचते हैं वही पुण्य का आधार होता है। श्रीदामा,
तुम ब्रह्मदेव का संदेश लेकर आए थे ना? क्या था वह संदेश? ब्रह्मदेव ने कहा है कि श्री कृष्ण के धरती पर अवतरित होने का समय आ गया है। अपनी लीला से लोगों को आपने मुझे अपना निमित्त बनाया और मैं इतनी बड़ी भूल कर बैठा। भूल को स्वीकार करना भूल को सुधारने का आरंभ होता है। संसार में ऐसे कितने मनुष्य हैं जो भूल स्वीकार करते हैं। भक्त उसी की भक्ति करता है जिससे वो प्रेम करता है, परंतु उसी भक्ति को शक्ति बनाकर अपने आराध्य पर वश पाना चाहता है। सब भूल जाते हैं प्रेम का अर्थ किसी को पाना नहीं, उसमें खो जाना है। आत्मसंतुष्टि नहीं, आत्मा का विस्तार है। भक्ति का मूल है प्रेम। मैंने तुम्हें शब्दों में समझाया, पर तुम नहीं समझे, क्योंकि संसार जो सुनता है उसे भुला देता है, परंतु जो देखता है उसे स्मरण रखता है। इसलिए हमें जाना होगा संसार को यह समझाने कि ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग है प्रेम। हर पीड़ा का अंत है प्रेम, हर शुभ का आरंभ है प्रेम, और ये हमें साक्षात करके दिखाना होगा। पाने को ही प्रेम कहे, यह है जग की रीत। प्रेम अर्थ समझाएगी राधा प्रेम की प्रीत। बोलो ना राधे राधे। राधे 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 राधे